तो लिखें redistribution by using simultaneous equation method आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो मैंने बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लीजिए लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ डी, टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी को मैंने एक्स मान लिया। मैंने ये मान लिया कि सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड मतलब उसके खुद के ओवरहेड प्लस उसे जो ई डिवीजन से, ई डिपार्टमेंट से जो शेयर मिलेगा, उन दोनों को जोड़कर मैंने एक्स मान लिया। टोटल ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई, इसको मैंने वाई मान लिया। डी डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड को हमने एक्स मान लिया और ई डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो नाउ पहली इक्वेशन बनी डी डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड यानी एक्स इज इक्वल टू उसके खुद के खर्चे हैं 4625 प्लस, बताओ डी डिपार्टमेंट को ई डिपार्टमेंट के खर्चों का 10% मिलेगा, तो यानी 0.10 ऑफ वाई मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, वाई टोटल खर्चे हैं जिसमें उसके खुद के खर्चे हैं 1575 प्लस ई डिपार्टमेंट को डी डिपार्टमेंट के खर्चों का कितना परसेंट मिलेगा, 0.10x। बोलो यहां तक क्लियर? यस। अब हम क्या करेंगे, यहां पहली इक्वेशन में ये जो y है, इस y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 4625 प्लस 0.10। अब y की जगह पर नीचे वाली इक्वेशन को पुट कर दो, ये लीजिए। तो x इज इक्वल टू 4625 प्लस 1575 इंटू 0.1, 15.75 आ गया 157.50 प्लस 0.01x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.99x इज इक्वल टू 4625 प्लस 157.5, 4782.5, देन x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.99। तो ये आपके पास आ गया
4831। ये लीजिए, x की वैल्यू आ गई 4831, यानी आपके पास जो सर्विस डिपार्टमेंट डी है उसके टोटल ओवरहेड्स आ गए। अब लिख दो y इज इक्वल टू 1575 यानी 1575 प्लस 0.10 और x की जगह x की वैल्यू रख दो 4831। ये हो गया 1575 प्लस 483, 1575 प्लस 483। ये लीजिए, बताइए यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर। एक्स और वाई की इक्वेशन बनाकर मैंने पहले डिपार्टमेंट डी के और डिपार्टमेंट ई के क्या निकाल लिए, टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट कर लिए। अब बना देंगे स्टेटमेंट शोइंग redistribution। particulars A, सबसे पहले हमने ले लिया ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड हमने निकाले थे, पहले का कितना था, 7550 था। हाँ सर। तो लिख दीजिए पहले 7550, 7200, 9650, 4625, 1575। यहां तक क्लियर। अब डी के टोटल ओवरहेड बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ओवरहेड्स ऑफ डी। तो डी के टोटल ओवरहेड हमने कितने निकाले हुए हैं, 4831। तो यहां तो लिख दीजिए नेगेटिव का 4831। अब इसका रेशो 4831 का 20% मिलेगा ए को 966, 4831 का 30% ये मिल जाएगा 1449। सी को कितना मिल रहा है, 4831 का 40%, 1932। एक जगह कहीं बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये टोटल शायद 4831 नहीं हुआ। 966 प्लस 1449 प्लस
1932 प्लस हो गया क्या 483, ये 4830 हुआ। तो या तो किसी भी सी डिपार्टमेंट में बढ़ा दो, उसको 3 कर देते हैं ताकि हमारा टोटल मैच हो जाए। चलिएगा, अब इसके बाद अब हमारे टोटल ओवरहेड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके, तो लिखो ई। ई के टोटल ओवरहेड थे 2058, तो हमने यहां पर लिख दिया नेगेटिव का 2058। अब 2058 का 40% यहां हमने बांट दिए 823, 20% 412, 2058 का 30% 617, 206, ये आ गए टोटल ओवरहेड्स। 7550 प्लस 966 प्लस 823, 7200 प्लस 1449 प्लस 412, 9061, 9650 प्लस 12200। कि हमने क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे हैं तो कैसे लेंगे, रिपीटेटिव या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आइए अब इसी को हम करेंगे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। पर्टिकुलर्स ए बी और ई। सबसे पहले हमने ले लिया ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेवन फाइव फाइव जीरो, 7200, 9650, 4625। आइए
नाउ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डी का कर देते हैं। तो डी के जो खर्चे हैं वो लिख दो 4625 नेगेटिव। पहला डिस्ट्रीब्यूशन डी का करेंगे और डी के जो गिवन खर्चे हैं उनको नेगेटिव कर दो, उसको बांट दो। 4625 का 20%, यहां आ गया 925। 4625 का 30%, 1388। 4625 का 40%, 1850 और 463, 462 कर दो। 5 और 8 13 और 2 15 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन अब ई के टोटल खर्चे कितने हो गए 1575 प्लस 462 यानी 2037। तो यहां तो हमने कर दिया 2037 का नेगेटिव। अब 2037 का 40%, 815। 2037 का 20%, 407। 2037 का 30%, 611 और 204। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फिर डी का हो जाएगा। डी में अब खर्चे कितने आ गए 204। आइएगा 204 का 20%, 41 आ गया। 204 का 20%, सॉरी गलत लिख दिया गया। 204 का 40% है तो 82 आएगा। मैंने सही लिखा क्या गलत? नहीं पहले से। 1 मिनट रुको। पहले सही था सर। हाँ 1 मिनट रुको। डी डिपार्टमेंट के बांट रहे हैं ना अपन तो। ठीक है तो डी 20%। हाँ 41 आ जाएगा। नेक्स्ट 204 का 30%, 61। 40%, 82 और ये आ गया 20। आ जाइए फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ई का अब ई में 20 आ गए, यहां 20 लिख दो। 20 का 40%, 8। 20 का 20%, 4, 6 और 2। अब मुझे बताओ, अब जब 2 को बांटोगे तो क्या लेस देन 1 आएगा? 2 का 20% केवल 0.2 होता है। आप ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, जहां पर भी 1 और उससे कम आ जाए वो लास्ट स्टेज होगी। अब अगर मैं फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, डी का, बताइए। अब अगर डी के खर्चों को मैं ई में बांटूंगा तो लेस देन 1 आ रहा है, तो अब मैं डी के खर्चों को नहीं बांटूंगा, मैं डायरेक्टली उसे प्रोडक्शन में दे दूंगा। वन वन, ये लीजिए।
मैंने लास्ट स्टेप में डी के खर्चों का जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो मुझे ये पता लगा कि अगर डी का ई को 10% जाता है तो 2 का 10% आएगा 0.2, जो कि लेस देन 1 चला गया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और मैं डी डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड हैं उन्हें केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। बस टोटल लगा लो। टोटल ओवरहेड्स 7550 प्लस 925 प्लस 815 प्लस 41 प्लस 8 यानी 933 7200 प्लस 1388 प्लस 407 प्लस 61 प्लस 5 9061 12,200 ये लीजिए, ये आपका रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से ये मेथड अप्लाई होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि जो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं उसके टोटल ओवरहेड्स का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाएगा, बताइए। सर इसके कुछ क्वेश्चंस दे दो ना आप, ताकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। इसके क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें तो कमी है तो मैं एक वैसे भेज दूंगा। इसमें आप मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर सकते हो होमवर्क में एक तो। और देख, चलिएगा पहले आप हेडिंग डालें, टॉपिक एब्जॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। आइएगा, अब मेरी बात को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से सुनना। देखो क्या हुआ, ये एक कंपनी चल रही थी जिसका नाम था एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 और P2 था। और सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 और S2 थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे P1 और P2 और सर्विस डिपार्टमेंट्स थे S1 और S2। हमने सबसे पहला काम क्या किया, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ समझना, फिर चाहे आप लिख लेना, देखिएगा। फर्स्ट मैंने किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन।
प्राइमरी एलोकेशन या अपोर्शनमेंट, खर्चे यहां बांटे, खर्चे यहां बांटे, खर्चे यहां बांटे और खर्चे यहां बांटे, यही सीखा आपने सबसे पहले। फिर आपने एक और काम किया, आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आपने क्या किया, S1 के जो खर्चे थे, S1 के जो खर्चे थे उसको यहां ले आए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में S1 के खर्चे और S2 के खर्चे आप यहां ले आए, यही काम किया आपने। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमन खर्चों को P1, P2, S1, S2 में बांटा। फिर जैसे ही आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ, आपने इमीडिएटली सेकंड मेथड लगा दिया और S1 सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को P1, P2 में बांटा और S2 के खर्चों को P1, P2 में बांटा। भले ही S1 S2 को भी दे रहा हो, बट अल्टीमेटली आप देखो तो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड तो आपके निल हो जाते हैं, और अल्टीमेटली कोई भी मेथड आप फॉलो करो, आपके सर्विस डिपार्टमेंट के जो सारे खर्चे हैं वो या तो P1 में जुड़ेंगे या P2 में जुड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है बिल्कुल यहां तक सबको? हाँ कोई सर। सा भी मेथड फॉलो कर लो, कोई सा भी मेथड फॉलो कर लो, S1 और S2 के अल्टीमेटली खर्चे जीरो हो जाएंगे और सारे खर्चे P1 और P2 पर आ गए। वेरी गुड। यहां आकर आपने एक टोटल लगा लिया, टोटल टोटल। जब आपने इतना किया तब जाकर आपकी अगली स्टेप लगती है रिकवरी ऑफ द ओवरहेड। मुझे एक बात बताओ, मेरे को ये तो पता लग गया कि अगर मैं P1 डिपार्टमेंट में कुछ काम करूंगा तो मेरे टोटल खर्चे ये आएंगे। अगर मैं P1 डिपार्टमेंट में काम करूंगा तो मेरे टोटल खर्चे ये आएंगे। P2 डिपार्टमेंट में अगर मैं काम करूंगा तो मेरे टोटल खर्चे ये आएंगे, लेकिन इन खर्चों को रिकवर भी तो करना पड़ेगा, इन खर्चों को रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर करने का मतलब समझते हो, आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उस प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे आ गए टोटल। अब आप ये तो चाहोगे ना कि जितना भी खर्चा आपने किया वो सारे खर्चे आपको क्या हो जाएं, रिकवर हो जाएं। तो इस पॉइंट को या इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ द ओवरहेड्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड। यानी मेरी बात समझना, मान लो P1 के टोटल खर्चे आए 10,000, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सुनना। P1 के टोटल खर्चे आए 10,000। मैनेजमेंट ये चाहता है कि इन खर्चों को P1 की प्रोडक्शन यूनिट के आधार पर रिकवर किया जाए। मैनेजमेंट चाहता है कि P1 के टोटल खर्चों को प्रोडक्शन यूनिट के आधार पर रिकवर किया जाए। तो आप समझिए, रिकवरी करने का मतलब है पर यूनिट पर कितना खर्चा आप चार्ज कर लोगे। तो मान लो P1 में 2000 यूनिट बनती है और P1 का टोटल खर्चा 10,000 है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, 2000 यूनिट को, सॉरी 2000 यूनिट से अगर 10,000 रुपए रिकवर करने हैं तो व्हाट विल बी द पर यूनिट रिकवरी चार्ज? मेरी बात समझ आई? मेरी बात को फिर सुनना।
मैनेजमेंट चाहता है P1 के 10,000 खर्चों को यूनिट बेसिस पर चार्ज किया जाए या रिकवर किया जाए। तो P डिपार्टमेंट में टोटल 2,000 यूनिट बनती हैं और P1 डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा होता है 10,000। तो बताओ पर यूनिट कितना खर्चा हो रहा है? क्या हो गया भाई? 10,000 का टोटल खर्चा हो रहा है 2,000 यूनिट के ऊपर। तो पर यूनिट की रेट निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, 10,000 डिवाइड बाय सर कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 2,000 तो डिवाइड बाय 2,005। तो आपके पास एक रेट आ गई जिस रेट से आप इन सभी खर्चों को क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। इस टॉपिक को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। इसी बात को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। आइएगा P2 मैनेजमेंट बोल रहा है यार P2 डिपार्टमेंट जो है ना, यहां पर पूरा का पूरा काम लेबर के द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार की मशीनें नहीं लगी हुई है, केवल स्किल्ड वर्कर लगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि P2 के खर्चों की रिकवरी लेबर के आवर्स के आधार पर की जाए। यानी P2 में टोटल 4,000 आवर्स काम होता है। लाइन को धीरे धीरे और आराम से सुनो। P2 में टोटल 4,000 आवर्स काम होता है और P2 के टोटल खर्चे हैं 20,000। P2 के टोटल खर्चे हैं 20,000 और काम होता है 4,000 आवर्स। तो बताओ पर आवर की क्या रेट आ जाएगी? 5 रुपीज। 5 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं आपको सिंपली ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप टोटल कॉस्ट निकाल चुके हो तो उस कॉस्ट को चार्ज कैसे करोगे या उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कौन सा मेथड काम में लोगे। इसी टॉपिक को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ द ओवरहेड्स। कई सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे जिन मेथड का यूज करके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको रिकवर किया जाता है या उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। बताओ पहले तो क्या मीनिंग समझ आया? बिल्कुल एक सिंपल सी एक भाषा में बात कर रहा हूं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं। मैं बोल रहा हूं P1 के खर्चे आ चुके हैं, इसमें इसके खुद के भी आ गए और शेयर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट भी आ गया। अब इन खर्चों की रिकवरी, या मैं ऐसा बोलूं कि भैया इन खर्चों की जो चार्जिंग है वो किस पे आधार पर की जाएगी, क्योंकि जब तक इसको रिकवर नहीं करोगे तब तक आपको इन खर्चों को बांटने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये बात आती है कि रिकवरी करने के लिए क्या किया जाए। तो रिकवरी करने के लिए आपको डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। जिस तरह का डिपार्टमेंट होता है उसकी उसी आधार पर रिकवरी रेट ढूंढी जाती है। रिकवरी रेट ढूंढी जाती है। तो बात समझ में आ रही है? यहां पर अब आपका ये जो थर्ड प्रैक्टिकल पार्ट है वो ये समझाएगा कि आपने अपोर्शनमेंट पूरा कर लिया, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। उससे आपको आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट का पता लग गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू रिकवर द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों की रिकवरी किस आधार पर की जाए? क्या उनकी रिकवरी यूनिट बेसिस पर की जाए? क्या उनकी रिकवरी किसी परसेंटेज बेसिस पर की जाए? क्या उनकी रिकवरी लेबर आवर्स के बेसिस पर की जाए? या उनकी रिकवरी और किसी मेथड पर की जाए? तो देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है उसको चार्ज करना। इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। सर हाँ जी बोलो।
बोलो, आवाज नहीं आई। क्लियर है बिल्कुल?